हेलो एवरीवन, आज हम लोग साउंड ध्वनि टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये हमारा छठा टॉपिक है। तो फिजिक्स का ये छठा टॉपिक आज होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो पहला लाइन कहता है आपका कि पराध्वनिक पराध्वनिक जेट सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की परत को क्षति पहुंचती है। तो जो हमारा सुपरसोनिक जेट है तो वायुमंडल की कौन सी परत को क्षति पहुंचती है? तो आपका ओजोन परत को। ओजोन परत आपको पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सन से डायरेक्टली जो यूवी रेज आते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, इसको ये रोकते हैं। तो अगर ओजोन परत क्षति हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए स्किन डिजीज का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। तो पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने में, ठीक है ना। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने में। नेक्स्ट है आपका ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? जो हम बोल रहे हैं और जो मतलब रिसीवर है, ठीक है, तो वहाँ से रिटर्निंग आने का जो है मिनिमम आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो आपका 16.5 मीटर। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो ये हो जाएगा आपका 16.5 मीटर। फिर कहता है वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर पर सेकेंड। तो समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। आगे है आपका कि सिनेमा घरों, बड़े सभाघरों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका कारण क्या है? तो आपका रिवर्बरेशन, अनुरणन, ठीक है ना। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? तो आपका रिवर्बरेशन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण है? तो वहाँ क्या है कि आपका एटमॉस्फेरिक नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल का वहाँ absent है। इसलिए क्या है, क्योंकि आपको पता है साउंड के लिए एक मीडियम चाहिए। तो ड्यू टू absent ऑफ मीडियम वी डो नॉट टॉक या हेयर वन टॉक टू अदर। ओके। वह जैव पद्धति बायोलॉजिकल मेथड जिसमें प्रसव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी, है ना। वह जैव पद्धति बायोलॉजिकल मेथड जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका ये मानना है ना कि एक मानव के लिए जो ऑडिबल जो होना चाहिए, सुटेबल ऑडिबल, वो आपका 45 डेसिबल होना चाहिए। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? ठीक है ना। तो वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो अब मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं कि उनका आँख रात में दिखता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उनके पास अल्ट्रासोनिक वेव वो क्या करते हैं कि सेंड करते हैं और उससे जो रिफ्लेक्ट होता है उसके थ्रू अपना रात में जो उड़ सकते हैं और अपना जो है शिकार को पता कर लेते हैं। ठीक है। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो औरक तरंगे। ठीक है। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो औरक तरंगे। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल। ठीक है। साधारण बातचीत क्या हो गया? 30 से 40 डेसिबल। तेज बातचीत जो होगा 50 से 60 डेसिबल। और तेज संगीत या शोर 80 डेसिबल से अधिक। ठीक है। तेज संगीत या शोर जो होता है वो 80 डेसिबल से अधिक। और पेड़ के पत्तों की सरसराहट आपका 10-20 डेसिबल। पेड़ की पत्तों की सरसराहट जो होगा 10 से 20 डेसिबल। और सायरन पुलिस एम्बुलेंस 110 से 120 डेसिबल। और जेट विमान 140 से 150 डेसिबल। और आपका औद्योगिक यंत्र या संयंत्र कारखाने 100 से 120 डेसिबल। ठीक है। तो यही था आपका। आई विल रिपीट दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साधारण जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो आपका 30 से 40 डेसिबल के रेंज में है। अगर हम थोड़ा ऊंचा साउंड में बोलते हैं तो वही आपका 10 डेसिबल बढ़ जाता है, यानी 50 से 60 डेसिबल। और तेज संगीत या शोर होता है तो 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट, देखते होंगे हवाएं जब बहती है तो पेड़ के पत्तों में सरसराहट होती है, तो वो आपका 10 से 20 डेसिबल, जिसको हम लोग सुनते भी हैं कभी कभी। सायरन या पुलिस का जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस का या पुलिस का जो सायरन, वो आपका 110 से 120 डेसिबल दूर से भी हम लोग को सुनाई दे देता है।
जेट विमान जो होता है वो 140 से 150 डेसिबल, और जो औद्योगिक संयंत्र इंडस्ट्री जो होते हैं वो उनका जो होता है 100 to 120 डेसिबल। ओके, नेक्स्ट आपका लाइन है कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, तो अवरक्त विकिरण। जो टेलीविजन ग्राही होता है ना, दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, तो अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता साउंड टिम्बर के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता साउंड टिम्बर के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा, नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोह क्रम क्या होगा, तो नाइट्रोजन, जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा, नाइट्रोजन, जल, लोहा। एक से एक लोग। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होता है। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है कि साउंड का जो है स्पीड ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सबसे कम होता है गैस में। सॉलिड, लिक्विड, देन आफ्टर गैस। ठीक है, ये हमारा साउंड का जो है सकी डिक्रीजिंग मीडियम हो गया। सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा, तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका साउंड बढ़ेगा। एज लाइक ऐसे समझते हैं, गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि हम लोग कम बोल के भी काम चला लेते हैं, या ज़्यादा बोलते हैं तो दूर तक जाता है। ठीक है, लेकिन वही ठंडी के दिनों में क्या होता है कि आवाज़ दब जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका ध्वनि का वेग। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता, तो निर्वात। क्यों, क्योंकि ध्वनि के लिए मीडियम चाहिए। वैक्यूम में ये आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसीलिए तो आपका चंद्रमा पे ध्वनि उपलब्ध नहीं है, एक दूसरे से लोग बात नहीं कर सकते ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो धातु मतलब हो गया वही सॉलिड, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, गैस में लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्वनि के परावर्तन पर। स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्वनि के परावर्तन पर। एस्कॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्वनि का। एस्कॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, तो ध्रुवण। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है, तो ध्रुवण। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो आपका आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है, तो आपका आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि इको का कारण क्या होता है, तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ठीक है ना, इको का कारण क्या होता है, तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है, तो अल्ट्रासोनिक आपको पता है ना, 20,000 से अधिक, यानी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। और हम लोग जो ऑडिबल सुन पाते हैं मानव द्वारा वो आपका 20 to 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो ध्यान देंगे 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए और 20 किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज बराबर होता है 1,000 हर्ट्ज। प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है, तो आपको पता है प्रस्रव्य ध्वनि कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा। तो हम लोग देखते हैं जो डिफरेंट मीडियम है तो क्या क्या चाल रहने वाला है, स्पीड ऑफ साउंड। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल, तो कंडीशन दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पर। कंडीशन लगा देगा आपको कि 0 डिग्री पर कितना होगा, 25 पर कितना होगा। तो आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अल्मुनियम में सबसे ज़्यादा है 6,420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, अल्मुनियम में क्या है कि 6,420 मीटर पर सेकेंड है। स्टील में आपका 5,960, स्टील में आपका 5,960 मीटर पर सेकेंड। लोहा में आपका है 5,950 मीटर पर सेकेंड। और कांच फ्लिंट में आपका 3,980, कांच या फ्लिंट में आपका 3,980। और जल में हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर 1402, जल पर हो जाएगा 1402। और वायु 0 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और ऑक्सीजन में हो जाएगा 316। हाइड्रोजन में 1286। और समुद्री जल में हो जाएगा 1,533। और सामान्य जल में 1,493। तो ये है आपका
महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, ठीक है ना। महिलाओं की जो आवाज़ होती है पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य तो अधिक होता है। ऐसा हम लोग जानते भी हैं कि महिलाओं का जो है पिच अधिक होता है, इसलिए उनका जो है हार्ड इन सॉफ्ट, मतलब हार्ड इन जो बोलते हैं वो थोड़ा सा दूर तक होता है, ऑडिबल होता है। ओके, तो यही था आपका। तो इसको फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, मतलब हाई इंटेंसिटी का होता है। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ का तारतम्य पिच अधिक होता है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।